अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानेंगे। यही क्या है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्ट्स परमिटेड इन रिलेशन टू कॉपीराइट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट एंड प्लेजरिज्म, इन सारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है और कॉपी इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है और कॉपीराइट का मतलब क्या है, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो हाय एंड हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोख एंड यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। So now, intellectual property rights are often the most valuable assets owned, used, and developed by a software house. So, software house का asset जो होता है वो उसका प्रॉपर्टी राइट्स होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, कंप्यूटर प्रोग्राम, और इन सारों को इंशाल्लाह हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। Now, they protect information stored by electronic means, and all the paperwork which accompanies a program, such as the user manual plus any multimedia packages and most edits on the web. इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को protect करते हैं और भी इंफॉर्मेशन देती है तो उसको great care should be taken to protect its right and enforce intellectual property। मतलब बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है और protect करने की जरूरत होती है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो जिधर भी है सही, मतलब जिधर का मतलब ये है कि इंटरनेट पर जिधर भी है, वेबसाइट पर है और प्लेटफॉर्म पर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नाउ द नेम ट्रेडमार्क क्या है? तो द नेम अंडर व्हिच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड मे बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। तो ट्रेड एक product can name is a trademark है, जैसे okay, the hardware classes used in manufacturing are maybe protected by a patent। पेटेंट वो है जो हार्डवेयर या एक प्रोसेस इस्तेमाल होती है इस एक प्रोसेस में, एक प्रोडक्ट में, तो वो उसका पेटेंट है सही। Similarly, designs registry, the look of the product may be registered and the design registry, design registry सिंपल वो है जो लुक है सही, लुक ऑफ द प्रोडक्ट इज द डिजाइन रजिस्ट्री, तो उससे रजिस्ट्री करनी है। सिमिलरली कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर कैन बी, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसको कॉपीराइट के जरिए से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द नो हाउ व्हिच गोज इनटू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट में बी प्रोटेक्टेड एज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो नो हाउ होते हैं सही, एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। Similarly, unauthorized use of intellectual property can be stopped by injunction, and damages may be sought by infringement of these rights. These laws is constantly changing with technological advancement. Gate concerns the protection of intellectual property rights in the face of widespread। इसका सिंपल इसका मतलब ये है कि intellectual property rights के लिए पॉलिसीज बनाई गई है by different organization like गेट, और उसको बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए गए हैं सही। नाउ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक नॉलेज, हर वो नॉलेज, हर वो प्रॉपर्टी या हर वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक का नहीं है, मतलब किसी का है पब्लिक का नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। एनी कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनल कॉन्फिडेंस टू ट्रेड सेक्रेट्स सही, and sensitive governmental information, any all which computer scientists might handle at the cost of his or her work, or which a firm wants to protect against unauthorized use and disclosure by others। इसका मतलब सिंपली हुआ कि कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन में पर्सनल कॉन्फिडेंसेस आते हैं, कि इसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर्स, प्लान के प्लान, ओके, सो वो पर्सनल कॉन्फिडेंसेस है। सिमिलरली जो स्ट्रेटजीज है, सीक्रेट्स, ट्रेड्स है, वो और गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आते हैं। इंफॉर्मेशन विल बी प्रोटेक्टेड ओनली इफ इट इज कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज डीम्ड टू बी इन द पब्लिक डोमेन, एंड इसका मतलब ये हुआ कि वो इंफॉर्मेशन जो नॉन कॉन्फिडेंशियल है तो वो पब्लिक में होंगे, कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, और वो इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। Three conditions must be satisfied
before action for breach or confidence can be succeed. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका इंफॉर्मेशन लीक करता है, मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो क्या वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नहीं, तो इसके लिए थ्री कंडीशन है। वो थ्री कंडीशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, मतलब आपकी पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी, पब्लिक नहीं होगी, मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज एंड ओके। तो वो इंफॉर्मेशन जिसने इस्तेमाल किया हो वो ऐसे आपको डिस्क्लोज करने में इस्तेमाल किया हो, तो ये भी एक कंडीशन है। और देयर मस्ट बी एथिकल और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ डिस्क्लोजर। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर होने चाहिए, सही। इसलिए फिर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। Similarly, patents. Patents, a government authority conferring a right or title for a set period, especially the sole right exclusion from making, using and selling an invention. इसका मतलब हमने पहले भी बताया कि आपके जो पेटेंट, ये हार्डवेयर प्रोसेस यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चर, मतलब जो प्रोसेस है वो आपका पेटेंट है। तो जो इन्वेंशन आप करते हो, उसका मेकिंग, हाउ यू मेक, हाउ यू यूज, हाउ यू सेल, वो सारे आपके पेटेंट। It is gives inventor a monopoly in invention. This means that inventor is given the exclusive rights to use or exploit the invention और ओके। तो वो अपना प्रोडक्ट इस पेटेंट के साथ मतलब लोगों को प्रोमोट कर सकता है, सिंपल इसका मतलब ये है। ये मोनोपोली का मतलब ये है कि सिर्फ उसके पास ये पेटेंट है, किसी और के पास नहीं है, तो ये इसलिए मार्केट में मोनोपोली बन सकती है, सही, मतलब इस्तेमाल कर सकती है। इस Similarly, the better the patent and the more commercially desirable the breakthrough, the more likely to be challenged. For example, if competitors can produce a similar product or process which is not covered by the patent, they will free to market it and erode the commercial advantage of the patentee. And they can prove that the subject matter of the patent has been used by disclosure before they can invalidate the patent. तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेटेंट है वो किस चीज पर है और वो कमर्शियली डिजायरेबल है। तो सबसे पहले आपने उसको मोनोपोली के श्रेणी से बाहर करना है, सही, कि मतलब आप मुनाफिल हो। और मिसाल के तौर पर अगर कोई और आए और आपकी डिजाइन को लेकर या आपकी प्रोडक्ट की तरह एक प्रोडक्ट लॉन्च करे और वो अ, इस खूब लॉन्च करे कि वो आपको कम्पीट करे, तो आपकी नाकामी होगी। हम पेटेंट एक्ट मेनली सेट्स आउट नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ओके, तो जिस तरह कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन थी, इसी तरह पेटेंट के लिए भी कुछ कंडीशन है। मतलब इन्वेंशन न्यू होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं हो कि जिस पहले लिए गए हो, और इंडस्ट्रियल की एप्लीकेशन होनी चाहिए। और स्प्लिट मेथड इन्वेंशन डज नॉट एक्सक्लूड, और ये क्लासेस में नहीं होनी चाहिए, सही, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आइडियाज है, साइंटिफिक थ्योरीज है और मैथमेटिकल मेथड्स है, इसमें नहीं होने चाहिए। तो जब ये आपका पेटेंट इन इस इन चारों को चेक करता है, तो फिर आपका पेटेंट आपको ग्रांट करता है। इट इज पॉसिबल टू पेटेंट समथिंग व्हिच इज मेयर नॉट जस्ट अ प्रोग्राम, ओके, मतलब प्रोग्राम प्लस। इसका मतलब ये है कि हर कोई, मतलब अगर मैं कैलकुलेटर बनाऊं और इसका पेटेंट लूं तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन अगर मैं एक ऐसा कैलकुलेटर बनाओ जो एक न्यू हो, सही, इन्वेंशन स्टेप हो इसमें, तो मैं प्रोग्राम प्लस इसका ले सकता हूँ, सही, सिंपल इसका मतलब ये हुआ। इस कंप्यूटर प्रोग्राम इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम patentability if it is produced and is capable of producing a further technical effect beyond the physical integration software। इसी तरह ये इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम प्लस कैलकुलेटर की तरह, कि अगर मैं एक ऐसा कैलकुलेटर बनाऊं जो आप एग्जिस्ट करते हैं, सही, तो वो मैं मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर ऐसा कैलकुलेटर बनाऊं जिसका पेटेंट अभी तक नहीं है और इन्वेंटिव उसमें, सही, तो फिर मुझे प्रोग्राम प्लस के जरिए से पेटेंट दे सकता है। Now we have discussed about information, confidential information, patents. Now copyright time. So what is copyright? The exclusive legal right given to an originator
are assigned to print, publish, and perform material and to authorize others to do the same. Copyright protects more items generated by business. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि वो राइट वो राइट जो ओरिजिनेटर को दिए जाते हैं किसी चीज को प्रिंट करने की या पब्लिश करने की या मटेरियल परफॉर्म करने की इस और वो उसको इजाजत है को वो दूसरों को ऑथराइज करे दूसरों को इजाजत है को वो उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे सही मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ ठीक? ये इसकी कॉपीराइट मेरे पास है सही और ये मैं इस प्रेजेंट कर सकता हूँ पब्लिश कर सकता हूँ और डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकता हूँ शेयर कर सकता हूँ और मैं किसी और को भी ये ऑथराइज कर सकता हूँ सही ऑथराइज आप मेरा ये वीडियो या ये कंटेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो ये कॉपीराइट मतलब ये लीगल राइट मेरे पास है सही तो ये लीगल राइट को कॉपीराइट का नाम दिया जाता है उम्मीद है आप इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे copyright protects more items generated by businesses or by individuals than any other respect. Okay, it can protect business letters, manuals, diagrams, and computer programs. इसका मतलब ये हुआ कि copyright business letters पर भी अप्लाई हो सकते हैं, manuals पर भी, diagrams पर भी और computer programs पर भी. See? And copyright owners face the specter of unlimited piracy through uncontrolled copyright of internet. Okay. So what we'll be probably see over the next few years are strongly laws, copyright owner widespread licensing schemes, and greater use of technical anti-piracy and copy monitoring devices and electronically rights. Copyrights give sex exclusive rights. तो जिस तरह इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पेटेंट्स सिक्स एक्सक्लूसिव राइट्स देता था सिक्स नहीं एक्सक्लूसिव राइट्स देता था अपने को जो होल्डर है सही इसी तरह ओनर ऑफ द कॉपीराइट को भी सिक्स राइट्स हासिल है कि वो काम को कॉपी कर सकता है इशू कॉपीज मतलब पब्लिक में कॉपीज को इशू कर सकता है सही रेंट लेन सही परफॉर्म प्ले और शो द वर्क ब्रॉडकास्ट को कर सकते हैं and make an adoption of the work to do on any above and the rights apply equally to publish तो ये मतलब किसी को दे सकता है अपना काम परफॉर्म कर सकता है ब्रॉडकास्ट कर सकता है एडॉप्ट कर सकता है ठीक तो ये एक कॉपीराइट सिक्स राइट्स है जो कॉपीराइट को दिए जाते हैं इसी तरह एक्स परमिटेड इन रिलेशन टू कॉपीराइट अगर कोई कॉपीराइट करे तो क्या होगा सम एक्स इज परमिटेड अंडर द 1988 ओके ब्रीच ऑफ दी कॉपीराइट अगर ब्रीच आया तो कॉपीराइट में तो फेयर डीलिंग मेकिंग बैकअप कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रांसफर ऑफ वर्क इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिकम्पाइलेशन एरर करेक्शन एंड डेटाबेसेस इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई कॉपीराइट करता है तो इसके साथ क्या होगा तो इसके साथ फेयर डीलिंग होगा मेकिंग बैकअप कॉपीज ओके एंड दैट्स दैट सिमिलरली अगर कोई रेमेडीज क्या है सही इसका इलाज क्या है कि अगर कोई ब्रीच करे कॉपीराइट का तो इसका फिर क्या होगा so a copyright owner has all the usual civil remedies of search, injunction, damages, and action for counter or profits made in breach of copyright. It is shown that at the time of infringement or copyright, the defendant did not know and had no reason. इसका मतलब ये है कि अगर कोई copyright को breach करे सर्च कर सकता है इसको कर सकता है इमेज अगर हो तो उसको प्रॉफिट में तब्दील कर सकता है सही and he can take action for account of the profit same that in the breach of the copyright and copyright owner is also given an important power to enter premises without using force in order to seize infringement copies or articles specially and designed or adapted for making copies इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो कॉपीराइटर ओनर है वो अपना काम चला सकता है और जो स्पेसिफिक डिजाइन है वो एडॉप्ट कर सकता है वो उस काम के लिए सही नाउ प्लेजरिज्म क्या है प्लेजरिज्म द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क
and ideas passing them off as one. मतलब किसी और का काम लो और आप ऐसा दिखाओ कि मैंने किया है, सही, कॉपी किया है, सही। ये कॉपी को प्लेजरिज्म कहते हैं। I have the following are considered turning in someone else work as your, सही, मतलब किसी और का काम अपने आप को अपने आप का बताने के लिए copying words or ideas from someone else, कॉपी कूल, कॉपी करना, फेल टू पुट कोटेशन, मतलब किसी का कोट है और आपको कोटेशन मार्क नहीं लगा सकते, सही। तो ये भी काफी प्लेजरिज्म आया, इसमें आ सकता है। गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स, सोर्स का कोटेशन का गलत इंफॉर्मेशन देना, चेंजिंग वर्ड्स बाय कॉपीइंग द स्ट्रक्चर या रिफ्रेश करने को, रिफ्रेश करना भी है तो प्लेजरिज्म है। और कंप्यूटर प्रोग्राम चेंजिंग वेरिएबल नेम को चेंज करना भी प्लेजरिज्म में आता है, सही। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसको समझा होगा कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू कॉपीराइट रेमेडीज फॉर ब्रीच एंड प्लेजरिज्म को आपको जानते होंगे। सो थैंक यू और सो मच। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई भी फीडबैक तो मुझे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू connect with me here. Thank you. Allah Hafiz and Allah Pama.